आपने बताया नहीं। कहाँ के आप? ये बात नहीं करते। हाँ, ये बात नहीं करते हैं, लेकिन आज हम इनके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है एक वुमेन का बॉडी स्ट्रक्चर। वुमेन की बॉडी को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सम टाइम। मर्दों की तो छोड़ो, हम औरतें भी जो है अपने शरीर को उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, है ना। और हमारे शरीर को विटामिन मिनरल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हमारे फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हमारे काम आता है। और हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आकर्षक जो हमारा पार्ट होता है वो हमारे कंप्लीट डेवलप्ड ब्रेस्ट होते हैं, जो हमारी सुंदरता और हमारे कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, है ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम के साथ साथ जैसे कि हमारे हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जब टीन एज में आते हैं तब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमारे शरीर में होने लगते हैं। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी होने लगता है और साइजेस भी काफ़ी डिफरेंट रहते हैं, राइट। और जो हमारी ब्रेस्ट होती है उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? नवजात शिशुओं को मिल्क देना, उनके जो भूख है उसको ख़त्म करना और उनके पालन पोषण में उनकी सहायता करना। बाहर से आप देखते हैं कि ये मुश्किल लगता है, उतना इंटरनली भी उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि कैसे जो है ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, कैसे जो है ये बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। तो पहले हम यहाँ बात करेंगे मेमरी ग्लैंड्स की। तो ब्रेस्ट का जो काम है वो सबसे पहला जो काम है उनका वो है मिल्क प्रोड्यूस करना, राइट। तो ये जो ग्लैंड्स हैं या फिर हम कहें जो ब्रेस्ट है ये वुमेन्स में पूरे डेवलप होते हैं, लेकिन मेंस में ये अनडेवलप्ड रहते हैं। फिर हम यहाँ बात करते हैं ल्यूबुलस की। ये जो होते हैं ये गोल आकार के होते हैं। ये गोल थैलियाँ जो हैं इसमें होती हैं, ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। और जो ल्यूबुलस है ये 15 से 25 जो है एक ब्रेस्ट में होते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं मिल्क डक्ट्स की। तो ये इसमें क्या होता है, जो छोटा पाइप की तरह ये होता है या छोटी नलिकाएं हम बोलें, जो ल्यूबुलस से मिल्क को निप्पल तक लेके जाती है। फिर हम यहाँ बात करते हैं निप्पल्स की। जो निपल्स होते हैं वो एरोला के सेंटर में होते हैं और इसमें जो है फाइबर मांसपेशियां होती हैं। और एरोला, अब हाँ जैसे मैंने अभी बात किया एरोला का, जिसके सेंटर में निपल होता है। एरोला क्या होता है, ये एक गहरे रंग का होता है जो एक गोलाकार शेप में होता है, एक सर्कल शेप में होता है ना। अब हम यहाँ बात करते हैं लिगामेंट्स की। जो लिगामेंट्स होते हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो ब्रेस्ट को सहारा देते हैं, राइट। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनसे वो जुड़े होते हैं। ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, जो हमारे ब्रेस्ट होती हैं उसमें जो है ब्लड की वेसल्स होती हैं। छूने में या फिर उनमें टच करने में उनमें एक तनाव या फिर उभार जो है उत्पन्न करती हैं। टेंशन जैसे होता है ना, जैसे कोई टच करता है तो फील या फिर उसको उभार टाइप का जो है उसमें फील हो। फिर हम यहाँ बात करते हैं लिम्फ वेसल्स की। जो लिम्फ लिक्विड को ब्रेस्ट से लिम्फ नोड तक ले जाती है। ये एक छोटे बीन्स साइज के होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं पेक्टोरियल मसल की। ये एक काफी अहम मसल होती है जो ब्रेस्ट की मूवमेंट को लचीलेपन को होने में सहारा देती है, सहायता करती है। ये हमने जाना थोड़ा इंटरनली पार्ट जिससे मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है किस तरीके से। और जो पहला जो मिल्क होता है जिसको कोलेट्रम बोलते हैं, जो एक गहरे पीले कलर का पदार्थ होता है, गाढ़ा होता है, जो कि बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी होता है, जो कि फर्स्ट टाइम बच्चा उसको लेता है, माँ के दूध के थ्रू उसको इनटेक करता है। इसलिए जो है एक माँ को अपनी ब्रेस्ट को हेल्दी बनाने के लिए और एक अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, जिसमें कि दूध, दही और सब्जियां, इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और टीन एज में जो साइज़ होता है ब्रेस्ट का वो भी जो है इक्वल नहीं होता है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो एक साइड बड़ा है और दूसरी साइड छोटा होता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। और जो कि
वुमेन्स में पाई जाती है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा ही डिफरेंस है तो आप डॉक्टर से इस बारे में कंसर्न कर सकते हैं। और जैसे कि जैसे हमारी एज बढ़ती है तो शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे स्वेटिंग होना और ज़्यादा बैक्टीरिया क्रिएट होना, ये सब भी होता है। तो हमें अपनी जो ब्रेस्ट को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना चाहिए, इसको हल्के गुनगुने पानी से वॉश करना चाहिए और सॉफ्ट कपड़े से जो है क्लीन करना चाहिए। अब हम यहाँ बात करते हैं जो ब्रा के साइज़ होते हैं, जो हमारी ये जो हम अनकंफर्टेबल ब्रास यूज़ करते हैं, काफ़ी लड़कियां कि हाँ चलो घर में ही तो हैं, ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, चलेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर को। अगर आपका साइज़ फिट नहीं है, ज़्यादा टाइट है या ज़्यादा ढीला है, तो आपके जो ब्रेस्ट है उनकी शेप को भी ये ख़राब करेगा। और अगर ज़्यादा ही टाइट है तो ये मसल्स को भी प्रेस करेगा, जिससे आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा जो बिल्कुल फिटेड ब्रा है वो ही आप यूज़ करें। मैं आपको आगे जो वीडियोस बनाऊंगी या फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी ब्रा सही फिट की है या नहीं है, राइट। ये मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है शेयर करूंगी। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि प्रेगनेंसी में भी आपको अपनी ब्रेस्ट का कितना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो है आपका बच्चा आगे उस आपके इस पार्ट को जो है वो यूज़ करने वाला है, राइट। आपका जो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभी तक आप इसका यूज़ कर रहे थे, लेकिन आगे जाके आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अहम पार्ट बनने वाला है। तो आपको अपनी ब्रेस्ट को इतना क्लीन रखना चाहिए ताकि आपके बच्चे को कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर ना जाए, कोई गलत बैक्टीरिया, कोई रॉन्ग बैक्टीरिया उसके अंदर ना जाए। टाइम पे भी आप अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप इतनी जो हमारी ऐसी सोप होती है फ्रेग्रेंस वाली, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है, इन सब प्रोडक्ट से आप बचें। नॉर्मल प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें और अपनी नहाने के बाद अपनी जो है ब्रेस्ट को गुनगुने पानी से क्लीन करके अच्छे से ड्राई रखें। अगर थोड़ा भी ये वेट रहेगा तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। और जो मिल्क प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, वो जो नई मदर्स बनने वाली हैं या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि जो मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। आपका जो शरीर है उस हिसाब से तैयार होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो भी जानता है कि किस तरीके से उसको अपना पेट भरना है। एक नेचुरल प्रोसेस है जो बच्चे को भी पता होता है, राइट। तो आप अपना जो है पॉस्चर आप अपना इस तरीके से रखें जब आप बच्चे को मिल्क फीड करवाएं, ताकि वो अच्छे से मिल्क को ले पाए और उसका पेट वो है उसको भर पाए, राइट। और आप अपने आप को और अपने शरीर को उस तरीके से क्लीन रखें ताकि बच्चे को आगे प्रोसेस करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो मैं आपको और भी इस तरीके की हेल्थी चीज़ें आगे शेयर करने वाली हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम वुमेन से रिलेटेड होगी। हमारी इंटरनली ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों से डिस्कस नहीं करते हैं। तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि किस बारे में आप जानना चाहते हो, चाहे वो कोई भी बात हो। आप मुझे कमेंट करना, मैं उसमें डिटेल वीडियो आपको बना के शेयर करूँगी, राइट।